हेलो फ्रेंड्स, अभय ईडू हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। उसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति उन क्लास के बच्चों के लिए है जो इस बार मैट्रिक एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं। मैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2011 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम हल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले उस नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं कि त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूला होते हैं, उनको आपको याद होना जरूरी है। अगर एक चीज अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा, इजी वे में क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए उस पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्लाइड है कि सम बेसिक फॉर्मूला। यह बेसिक फॉर्मूला जो है आपको जो है याद होना चाहिए। तो क्या है कि पहला आइडेंटिटी कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए एक सब मास्टर फॉर्मूला है और एक मास्टर फॉर्मूला से हम लोग जो है चार चार फॉर्मूला बना ले रहे हैं। है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। उसको अगर हम साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो प्लस में इधर है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। बिना पेन और पेपर लगाए हुए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिर सेकेंड आइडेंटिटीज है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें भी वही होगा कि सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो माइनस में है, इक्वल बराबर उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, सेक इधर से इधर माइनस उधर जाएगा और इधर से ही आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर वही उसी प्रकार है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज है, इतना बराबर 1 होता है। अब क्यों होता है यह हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। फिर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कोसेक थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे तीन जो है बेसिक आइडेंटिटीज हैं, उसको आपको याद होना जरूरी। अगर तीन बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद है तो आराम से हम देखिए कितना 4 4 8 4 12 फॉर्मूला हम याद कर लिए। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो कोसेक का भी साइन हो जाएगा, सेक का भी कॉस हो जाएगा और कॉट का भी टेन हो जाएगा, जो कि हम यहां लिख चुके हैं। देखिए साइन थीटा का कोसेक थीटा और कॉस है का सेक हो जाएगा, मतलब उल्टा भी होता है। ये नहीं कि साइन की कोसेक होगा, कोसेक का मतलब ही साइन होगा, और सेक का उल्टा भी कॉस होगा और कॉस का उल्टा भी सेक होगा, टेन का उल्टा भी कॉट होगा और कॉट का उल्टा भी टेन होगा। उसके बाद है एक और है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम लोग एक बेसिक जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h और tan थीटा बराबर होता है p बटा b। ठीक, फिर उसी को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा h बटा p, ये हो जाएगा b बटा h बटा b और cos थीटा बराबर हो जाएगा b बटा p। मतलब P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। आपको याद होना चाहिए ये सब चीज। फिर यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मींस होता है कि जैसे कि आप जब समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज में आप गौर करते होइएगा कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से मैं एक समकोण त्रिभुज गौर करेंगे तो ट्रिपलेट कैसे होता है कि मतलब कर्ण, ये कर्ण होता है और मान लीजिए यहां से अगर हमको थीटा का मान निकालना है तो ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो ट्रिपलेट हमको कैसे निकालना है, हम जाएंगे निकालने, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम समय बर्बाद करने, उससे अच्छा है कि कुछ ट्रिपलेट को हम याद कर ले। जैसे 3 4 है तो इसका ट्रिपलेट 5 ही बनेगा, 6 8 है तो इसका 10 हो जाएगा, 5 12 है तो 13 ही होगा, 8 15 है तो 17 ही होगा, 20 21 है तो 29 ही होगा। कहने का सेंस क्या है कि यह अगर कुछ बेसिक चीज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन जो है आपको सेकेंडों में बन जाएगा त्रिकोणमिति का सवाल, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसी प्रकार जो है देखिए कुछ वैल्यू निकाल, जैसे कि
ट्रिकोमेट्रिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान क्या होता है, 90 डिग्री का मान क्या होता है। और ये इसको निकालने का एक हम हाथ के सहारे, फिंगर के सहारे हम निकालने का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर इसको विजिट करके उसको देख सकते हैं आप। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। फिर उसी प्रकार cos 0 हो जाता है 1 और cos 90 हो जाता है 0, cos 30 हो जाता है √3/2 और cos 45 1/√2 और cos 60 1/2। देखो एक चीज यहाँ पे साइन और cos में आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, अगर 0 से 90 के बीच में इस डायरेक्शन से अगर जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, cos में क्या कीजिएगा, ठीक इसको उल्टा ले आइएगा, 0 से 90 से 0 आ जाएगा। अगर यह चीज अगर आपको पता है तो आपको अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है फिर भी आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, मतलब आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको 0 का वैल्यू पता नहीं है लेकिन हमको साइन 0 का वैल्यू हमको पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन हमको cos 90 का वैल्यू पता नहीं है, तो अगर ये सीरीज अगर आपको इस डायरेक्शन में पता रहेगा कि साइन में 0 से 90 और cos में 90 से 0 हो जाता है, वह दोनों का क्या हो जाता है, मान बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 है और cos 90 का वैल्यू 0 है। तो उसी प्रकार है tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 होता है √3 और tan 90 होता है इनफाइनाइट, या उसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं कि कहां तक जाएगा। फिर कोसेक 0 हो जाएगा इनफाइनाइट और कोसेक 30 हो जाएगा √2। इसी प्रकार आप इसको देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर चलते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 से लेकर 2025 तक के जो क्वेश्चन हैं उसको हम हल बिना पेन और पेपर के कैसे करते हैं, मैं ये आपको बताने वाला हूं। आज बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद थोड़ा इससे जाने से पहले कुछ और बेसिक आइडेंटिटीज है, जैसे इसको भी आप याद करें क्योंकि वहां पे यूज होगा, और वहां पे यूज होगा अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा है cot थीटा और sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। तो ठीक उसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट सवाल पर, और हमारा फर्स्ट सवाल अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और फर्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि कैसे यह बिना पेन और पेपर लगाए हुए बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने 10 से लिया है कि cot थीटा का मान क्या है, बिना कहीं पेपर पेन और देखे हुए, देखिए बिना पेन के यूज किए हुए cot थीटा होगा cos थीटा बटा sin थीटा, खटाक से इसका बी आंसर मानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 5 cos थीटा बराबर 3। देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 cos थीटा बराबर 3, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो गया, मतलब कि आधार कर्ण हमको पता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 5 है, इसका मतलब 3 4 5 इसका ट्रिपलेट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3 tan थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 और tan थीटा का मान क्या होता है, 3 इंटू 3/4 हो जाएगा 9/3 tan थीटा, 3 tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे 3 tan थीटा बराबर होता है क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार, तो यहाँ पे हो जाता है tan थीटा क्या हो जाएगा 3/4, और सॉरी यहाँ पे आधार ई हो जाएगा, हम मिस्टेक कर गए हैं, और यहाँ पे ई हो जाएगा 4 और यहाँ 3, तो कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 4। थोड़ा मिस्टेक कर गए हैं, इसको देखिए, आप हड़बड़ी में थोड़ा गलती हो जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए tan थीटा बराबर है 3/4, तो sin थीटा का मान क्या होगा, देखो 3 4 है, इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा 3 4 और 5, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा आपको 3/5, बिना कलम लगाए हुए बनाइए। अब है कि 15 cot a बराबर 8, तो sin a बराबर क्या हो, देखो 15 8 है, इसका मतलब क्या है 15 है 8 है, तो इसका मतलब 17 बनेगा। तो sin a बराबर क्या हो, देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा, जो मिस्टेक अब हम नहीं करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ देखिएगा तो चूंकि cot थीटा है बराबर मान लीजिए 8/15 है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो क्या होगा, cot थीटा बराबर होता है 8/8 क्या होता है 15, तो ये हो जाएगा 17, तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर sin हो जाएगा 15/17,
देखिए कहाँ पे है 15/17, मतलब इसका आंसर ए होगा। उसके बाद है कि कॉस ए बराबर 1/2, कॉस ए बराबर 1/2, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, कॉस ए का वैल्यू हमको दिया गया है और कॉस ए का वैल्यू भी निकालना है, तो हम कहाँ जाएंगे इधर उधर माथा लगाने? हम क्या करेंगे, यहीं पे बना लेंगे 1 माइनस 2, और कॉस का वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 1/4, एक में से आधा घटाएंगे तो कितना होगा? 1/2 होगा, इसका आंसर 1/2 होगा। उसके बाद देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अभी हम बताए हैं कि आइडेंटिटीज क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यह उल्टा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसका मतलब -1 आंसर हो जाएगा। हम कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे और इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब कह रहा है कि cos थीटा का मान बताइए है मुझे। अब cos थीटा का मान हमको निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे हम 10 से लेकर 16 तक सवाल बना लिए, 1 मिनट भी नहीं लगा। हम आगे चलते हैं 17 नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल कह रहा है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कोसेक, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1/sin थीटा। कहीं भी हमको लग रहा है पेन, और उसके बाद कह रहा है कि 2 sin थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे थोड़ा इसका क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब कह रहा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे हम थोड़ा इसमें दिमाग लगे, अगर आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो 3 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, तो देखो यहाँ पे है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। और हमको जरा बताइए कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 3 इंटू, और यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया है 1/2, तो कॉस का पलट देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 गुने 4, 4 तिहाई 12। बिना ज्यादा दिमाग लगाइएगा, फंसिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कि सेक थीटा बराबर है 13/12। अब देखिए 13/12 है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे सेक थीटा बराबर है, अब देखिए कर्ण बटा आधार होता है, तो यहाँ पे हम छोटा सा फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 13 बटा क्या है? कर्ण बटे आधार, इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 5 होगा, लंब इसका 5 हो गया, तो cot थीटा बराबर क्या होगा? cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो 12/5, खटाक सिन मारेंगे इसका आंसर। फिर उसके बाद उसी प्रकार है tan थीटा बराबर है 8/15, तो 8 और 15 है, इसका ट्रिपलेट कितना होगा? 17 होगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण यहाँ पे 17 है और लंब यहाँ पे 8 है, तो 17/8 इसका आंसर होगा। उसी प्रकार है कोसेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? अब यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर √10 कह रहा है, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का मान निकालना है, तो कोसेक का सेक में कैसे निकालेंगे? तो नहीं निकाल, अगर इसमें थोड़ा पेन पेपर यूज कर लीजिए। जैसे क्या है यहाँ पे, क्या है कि अगर देखिए कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? अगर हम फिगर बनाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? √10 और हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका आधार निकालेंगे तो √10 का स्क्वायर और -1, तो 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 आ गया। अब सेक थीटा का मान निकाल लो। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार, तो √10/3, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा बराबर कौन नहीं जानता है कि 1/cos थीटा होगा? भाई देखो कैसे किसी भी क्वेश्चंस को हम आसानी से बिना आंख का पलक झपकाए हम बना ले रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। अब है 3 cos थीटा बराबर 2। अब देखो यहाँ पे है cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। तो पूछ रहा है यहाँ पे, थोड़ा हम यहीं पे अब थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको बनाएंगे तो देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना आया? cos थीटा का वैल्यू आया है, चूंकि 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो cos थीटा का वैल्यू आ गया 2/3। तो यहाँ पर निकालना है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7।
देखिए यहां पर भी अगर दिमाग लगाइए तो बनेगा, लेकिन आप क्या कीजिए कि इसको जो है आप क्या करते हैं उसको, अच्छा होगा कि आप मान पुट कर दीजिए। तो देखिए 2 3 है, अगर 2 3 है तो cos थीटा का मान 2 है और आधार हो जाएगा 3, तो 3 तिहाई 9 में से 2 गया तो 9 9 4 5 रूट अंडर 5 इसका होगा लंब। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, मान 2 इंटू कर्ण बटा क्या होता है आधार, तो 4 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 5 का 5/2 का स्क्वायर माइनस 7। देखो 2 इंटू 5/4 प्लस 2 इंटू 5/4। अब देखो यहां से कट गया 2 इंटू 2 इंटू 5/2 5/2 अढ़ाई रही 5 में से 7 गया -2, इसका -2 आंसर आ रहा है। कहीं मिस्टेक कर रहा है क्या? 3 cos थीटा बराबर है 2, थोड़ा चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, आगे देखते हैं पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि साइन ए बराबर है 8/17, तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। अब देखो साइन ए है 8/17 है, तो हम इसको अगर निकालेंगे तो चूंकि देखो 17 है तो 8 17 है और क्या हो जाएगा 15 बनेगा, तो कॉट बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 8/15, इसका 8/15 हो जाएगा। और रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, अगर हम पूछे तो सेक थीटा का मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। फिर tan थीटा बराबर है 4/3, तो क्योंकि लंब आधार है तो लंब आधार 4 3 है तो 5 होगा, यही ना होगा भाई। अगर 4 3 है तो 5 होगा। तो यहां पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 4/5 और प्लस कॉस थीटा का मान हो जाएगा 3/5, तो हो जाएगा 7/5। यह देखिए 7/5 हो गया। फिर यहाँ पर साइन थीटा बराबर वाई और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होता है भाई। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही पर देखो सी इसका आंसर होगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब है 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान कितना, यह क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 4, देखिए 4 tan थीटा बराबर 4, 4 से 4 कट गया, tan थीटा बराबर 1। अब बताओ कि मुझे tan में किसका मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है। खटाक सिंह बिना देर किए हुए इसको आंसर लगाएंगे कि tan 45 का मान 1 होता है। 28 तक बन गया, 29 नंबर कह रहा है। अब देखो यहां पर अगर इसको हम बनाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखो बिना अगर हम सोच के बनाएंगे, देखो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। फिर थीटा बराबर है 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस कॉस 90। अब यहां पर समझिए, अब साइन 91 और कॉस 90 0, तो 1 में से 0 गया था कितना 1। एबीसी में एबी बटा एसी, एबी बटा यहाँ पे अल्फा का ई निकालना है, तो कह रहा है एबी बटा एसी क्या होगा, एबी यह एबी बटा एसी कितना होगा, एबी क्या पूछ रहा है। अच्छा इसमें आपको अल्फा का मान निकालना है, तो अगर हम ए बी बटा साइन अल्फा निकालेंगे तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा बीसी बटा, तो साइन तो होगा नहीं, तो कॉस अल्फा निकालेंगे ए बी बटे एसी, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। देखो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी बटे एसी, क्योंकि हम क्या जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर जो वैल्यू अगर जैसे कि अल्फा का मान निकालना है तो ठीक इसके सामने का कोण क्या होगा आता है परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है हाइपोटेनस होता है, और यह क्या होता है आधार होता है। अगर यह चीज आपको पता है तो क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। उसी प्रकार है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यह क्या होगा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको कैसे निकालेंगे जरा बताइए। इसमें अगर हम दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा इसका, इसको अगर हम दिमाग लगाएंगे तो बताइए इसको क्या होगा। देखिए आराम से सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है
1 होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा। अगर इसको देखो, इसका मान रख के निकालना 1 बटा cos थीटा प्लस sin थीटा। देखो यहाँ पर अगर बनाएंगे 1 बटा cos थीटा प्लस cos थीटा सॉरी sin थीटा बटे cos थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा, सॉरी पेन, अच्छा 1 माइनस sin थीटा। अब देखो 1 बटा cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, स्क्वायर खत्म, बच गया कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर tan 50 डिग्री है, cot 40 डिग्री है, ये तो बहुत इजी सवाल है। देखो यहाँ पे tan 50 डिग्री है और प्लस यहाँ पे cot, देखिए इसमें सारा फॉर्मूला लगा हुआ है। देखो तो tan 50 रहने दो और हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहीं पे रख दो tan 50 डिग्री, बिना कुछ किए 2 tan 50 डिग्री इसका आंसर। किसी का दम नहीं है रोक देने का। अब है कोसेक थीटा बराबर है 17 बटा 18 8 सॉरी 17 8 है। अब देखो 17 8 है तो 15 होबे करेगा, और होबे करेगा तो भाई मारिए ना tan। चूंकि देखो कोसेक थीटा है, इसका मतलब क्या है, कर्ण बटा लंब दिया है, तो कर्ण लंब हमको दिया है तो लंब आधार क्या हो जाएगा 8 बटा 15 नहीं हो जाएगा भाई, 35 का बी हो जाएगा। हमको पेन पेपर, बिना पेन पेपर यूज किए हमको सेकेंड में सवाल हमको बनाना है। क्वेश्चन तो भाई सभी बना लेते हैं, आपको एग्जाम में टाइम को भी बचाना है। टाइम कैसे बचाएंगे, और इसमें अगर आप समय बचा लेते हैं तो आप सब्जेक्टिव में आप धुआं उड़ा दीजिएगा। अब है 36 नंबर कि कोसेक थीटा बराबर है बी बटा ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। अब बी बटा ए है, अब कर्ण है और लंब दिया गया है। देखो यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पे कर्ण है और लंब है, आधार क्या हो जाएगा भाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो बी बटा देखो हम कहीं कुछ किए हैं यहीं पर निकाल लिए। फिर वो यहाँ पे है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इधर ही आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आपको बताइए अगर हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता तो आप लिखते हैं, आप डायरेक्ट हम यहाँ पे मान रख देते। तो कहने का सेंस है आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉस है और टैन है, इसका गुणनफल है। देखो कॉस है और टैन है, तो यहाँ पे कॉस ए, टैन का अगर करेंगे तो साइन ए बटा कॉस ए, तो कॉस से कॉस खत्म, बच गया क्या साइन ए। मारिए इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, बिना पेन और पेपर दिखे हुए। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखिए यहाँ कब पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कोई रोक नहीं सकता है। cos थीटा बराबर है p, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा बराबर कह रहा है p। अब यहाँ पर देखो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, यही होगा भाई। आप बना लेना भाई, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा p, यही ना होगा। 41 का हो जाएगा एक, ये आंसर हो जाएगा। आपको आना चाहिए। 42 नंबर है 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको तो अगर हम बिना पेन पेपर से ही बनाएंगे भाई, फॉर्मूला है कोसेक थीटा, फिर सेक बी इंटू कोसेक बी, इसका भी वैल्यू 1 होगा। देखो एक चीज और हम ट्रिक बता देते हैं आपको, जिस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आए ना, इसका वैल्यू अगर 1 वाला देखिएगा, अगर मान में रखना है तो देखिएगा 1 जहां है ना खटाक से मार के बढ़ जाइएगा। आपको 90% संभावना है सही होने का, 10% संभावना है गलत होने का। तो भाई अगर आपको कुछ नहीं आता है और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमको खेलने में क्या जा रहा है, मार देंगे। अगर संभावना होगा तो सही हो जाएगा, 10% संभावना है कि गलत भी हो सकता है। तो अगर नहीं आए तो ये सब है, नहीं आए तो हम बताएंगे आपको कि परीक्षा में तुक्का कैसे मारा जाता है, कैसे
क्वेश्चन को छांटा जाएगा, ये भी वीडियो मैं आपके एग्जाम से पहले लेकर आऊंगा। उसके बाद है कि सेक बी और कोसेक बी। अब देखो सेक बी और इंटू कॉस बी। अब देखो 1/cos यहीं पे कर लो और गुने कॉस कर लो। कॉस से कॉस खत्म, कितना बच गया? देखिए इसका एक आंसर आया कि नहीं, इसलिए ना कह रहे हैं भाई कॉट थीटा बराबर है 1/√3। देखो अगर तुमको पता है कि कॉट कितना का मान होता है 1/√3, तो देखो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो कॉट 60 का मान होगा 1/√3। तो देखो यहाँ पे कॉट 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो सेक 60 बराबर क्या हो जाएगा? सेक 60 होगा 2। भाई सीधे मारो, आपको मान पता होना चाहिए। फिर साइन थीटा है बटे कॉस थीटा है इंटू कॉट थीटा है। अब कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर अगर हम इसको बनाए, देखो यहाँ पे साइन 30 है, साइन 30 है अब बटे कॉस 30 है, कॉस 30 है इंटू कॉस को अगर हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस 30 अब बटे साइन। हमको हंसी लग रहा है, इसलिए हंसी लग रहा है कि देखिए आपको मैं ट्रिक अभी बताया है। और देखिए अगर ना कुछ समझ में आया तो ये देखिए इसका एक आंसर आया कि नहीं, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, क्या होगा? एक आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना कुछ समझ में आया एक मारिएगा। अब है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 में से 1 गया था 0, तो 0/1 क्या होगा? 0। तो साइन कितना का मान? 0। तो साइन 0 का मान 0, इसका मतलब हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए सवाल देखने में लग रहा है लंबा चौड़ा, बाप रे बाप कितना बड़ा सवाल है, और बन रहा है कहां? तो चुटकी में बन रहा है। फिर tan थीटा बराबर है 12/5। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर 12 है 5 है तो 13 होबे करेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। लंब बटा कर्ण, तो 12 यह लंब है यह कर्ण है। फिर 48 नंबर है कि tan थीटा बराबर p/q। tan थीटा बराबर है p/q, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा अब बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा बराबर क्या होगा? देखो दो तरीका, 3-4 तरीका है इसको बनाने का। एक तरीका तो है कि भाई सब में तुम भाग कर दो, cos से साइन से cos से भाग कर दो। तो अगर हम देखो हम इसको थोड़ा बना देते हैं लंबा चौड़ा करके, लेकिन इसका ट्रिक भी आपको हम बता देंगे। यह लास्ट सवाल है इसलिए थोड़ा हम समय ले रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटाएंगे और मिटाएंगे फिर इसको हम बनाएंगे। तो थोड़ा आप घबराइएगा नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि भाई कैसे बन रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है आप हम पेन लेते हैं, पेन लेकर इसको हम बनाते हैं। देखिए क्या है, चूंकि पहले सबसे पहले क्या है, tan थीटा बराबर है p/q। तो tan थीटा देखो अब यहाँ पे है p sin थीटा माइनस q cos थीटा अब बटे यहाँ पे है p sin थीटा प्लस q cos थीटा। देखो सब में cos sin से भाग cos से भाग देता हूँ, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा। अगर हम भाग दे दिए हैं सब में cos से भाग दे, देखो तो यह क्या हो जाएगा कि sin बटा cos क्या हो जाएगा? p tan थीटा माइनस cos से cos खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? q बटे p tan थीटा प्लस cos से cos खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? q। अब देखो p और tan थीटा का वैल्यू कितना है? p बटा क्या है? p/q और माइनस q अब बटे p गुने p/q प्लस q। देखिए इसको तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, देखो अगर हम एक पेज ले क्या, चाहे नहीं पेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, यहीं पर हम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू बटे क्यू बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू। अब यहाँ पर देखिए कि देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर। देखो तो क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अब बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कहने का सेंस है कि अगर आपको आ रहा है बनाने तो इसका आंसर ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
देखिए अभी तक हम जो है एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, उसको अगले वीडियो में हम बता देंगे, ताकि देखिए वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो हम यहाँ भी बता देते हैं। देखिए अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको अगर पसंद आया तो इस वीडियो को क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को फायदा हो जो बच्चे गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उन बच्चों के लिए फायदेमंद होगा यह वीडियो। और साथ में उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, उसके बाद बैंकिंग हो, उसके बाद हो गया कि अभी एसएससी के जीडी का फॉर्म आया है। किसी भी आप एग्जाम में अगर मेरे त्रिकोणमिति के वीडियो को आप देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप पलक झपकाए बिना पेन और पेपर यूज किए आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद।